वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो भी पूरे के पूरे वन शॉट में, राइट। तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। जो बच्चे पहले से इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो है वो बेस्ट है। बट जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो इसको देख सकते हैं, बट आपको डिटेल में पढ़ना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। जो न्यूट्रिशन इन प्लांट होता है, जो प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, हमको क्या पढ़ना है? पहले चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। मतलब नाम से तो पता चल रहा है कि हमको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में। वो भी प्लांट से पढ़ना है, प्लांट का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बारे में प्लांट के पढ़ना है जिस प्रोसेस से प्लांट क्या करता है? फूड को ऑब्टेन करता है। प्लांट क्या करता है? जिस प्रोसेस से फूड को ऑब्टेन करता है बच्चों, और क्या करता है? उस फूड से ऑब्टेन करेगा और उस फूड से क्या लेता है? एनर्जी लेता है। ओके, पहले फूड खाना खाएगा, मतलब खाना ऑब्टेन करेगा, जो भी प्रोसेस है, और उसको फिर क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा फॉर एनर्जी। तो ये पूरा इस चैप्टर में हमको पढ़ना है आपके। तो जल्दी से शुरू करते हैं आपके इस चैप्टर को। तो पहला है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जैसा बताया कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिजम्स में। पहली बात, क्या न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट में होता है? क्या न्यूट्रिशन सिर्फ एनिमल में होता है? तो ऐसा नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, जो कि लिविंग है, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक अमीबा हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे कोई भी हो, राइट। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है तो वो क्या कर रहा होगा? उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर वो प्रोसेस यानी कि न्यूट्रिशन चल रहा होगा। यानी कि न्यूट्रिशन क्या करता है? वो प्रोसेस है जो कि प्लांट खाने को या कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने को ऑब्टेन करता है और उससे क्या करता है? एनर्जी यूटिलाइज करता है। उससे जो एनर्जी मिलता है उसको यूटिलाइज करता है, राइट। तो अब ये हो गई न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और उस फूड से एनर्जी को यूटिलाइज करता है, मिलने वाली एनर्जी को। अब है दूसरा, एक टर्म लिखा होगा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन हो गया, अब एक टर्म लिखा होगा पे न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मतलब आप जो भी कुछ भी खाना खा रहे हो, आप जो कुछ भी खाना खा रहे हो, उस खाने में क्या होता होगा? उस खाने को अगर तोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होता होगा? न्यूट्रिएंट्स होते होंगे। क्या होते होंगे? न्यूट्रिएंट्स होते होंगे, राइट। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते होंगे? जैसे कि आप रोटी खाते हो तो रोटी से हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, चावल से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट जनरली हमको सीरियल्स से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सीरियल्स हो गए। वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गई, गेहूं हो गया, ये सब क्या करें? हमको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। प्रोटीन किससे मिलता है? बेसिकली हमको पल्सेज हो गए, राइट। पल्सेज हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, तो ये सब क्या करते हैं? हमको प्रोटीन देते हैं। फैट किससे मिलता है? ऑयल, जो अब तेल में जो सब्जी बनती है, पूड़ियां तलती है, वो उससे क्या मिलता है? हमको फैट मिलता है, राइट। वाइटामिन और मिनरल्स किससे मिलता है? तो फ्रूट्स आप खाते होगे, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उससे क्या मिलता है हमको? वाइटामिन और मिनरल्स मिलता है। फाइबर्स तो हर खाने में प्रेजेंट होता है, लाइक जैसे आप कोई भी फ्रूट्स खा रहे हो, कोई वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो बोलते हैं ना कि उसका बस जूस नहीं पीना चाहिए, उसको हमको एज अ होल खाना चाहिए, क्योंकि हमको फाइबर भी मिलता है। फाइबर द रफेज। तो ये सारी हो गई न्यूट्रिएंट्स की बात। अब आगे जब बढ़ते हैं तो वो है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, आपके बुक पे दिया होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि दो मोड होते हैं जनरली न्यूट्रिशन के। पहला ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक, राइट। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म मेक दियर ओन फूड, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट या फिर अदर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही होगी, और वो जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो दो टाइप्स की है। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रहा होगा और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रहा होगा। मतलब वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे होंगे? दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे नरिशमेंट के लिए, ओके। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना खाना नहीं बना पाते, इसीलिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा? हम क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना पाते हैं? नहीं, वो वाला नहीं जो आपकी मम्मी किचन में बनाती है, वो वाला खाना जो कि हम नेचुरली उसको क्या बना पा रहे हैं। हम तो किसी और चीजों को खाते हैं ना, जैसे प्लांट हो गया तो उसका गेहूं, दाल, चना, ये सब हम उसको खा रहे हैं।
वेजिटेबल्स खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, तो वो हम क्या खा रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक है वो खाना प्लांट अपने लिए बनाया होगा और उसको हम खा रहे हैं, राइट। तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में आपके आ जाएगा, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक वाले को? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ एक टर्म दिया होगा, ऑटोट्रॉफ मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और उनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको या तो हेटेरोट्रॉफ बोल सकते हो या फिर कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ओके, इसमें हो गया हमारे प्लांट्स सुनोगे, प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं। और हम हो गए, एनिमल्स हो गए, ये लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते। प्लांट्स अपना खाना खुद क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। वो हम आगे भी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस। तो देखो अभी ये वन शॉट है तो हम उसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे बच्चों, कि आप पहले पढ़ कर आइए फिर आप वो समझ में आ पाएगा, राइट। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस पहली बात वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट मेक दियर ओन फूड। प्लांट क्या करता है? अपना खाना, वो प्रोसेस जिससे कि प्लांट अपना खाना बना पाता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट हो गई और क्लोरोफिल हो गई। मतलब कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए 4 चीजों की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है? ये जो CO2 है ये प्लांट कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है बच्चों? एयर से। जो वाटर होता है वो प्लांट ऑब्टेन करता है कहाँ से? सॉयल से। और शुगर यानी कि वो क्या बना रहा है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट क्या होता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है। ओके, और क्लोरोफिल कहाँ गई? क्लोरोफिल इस लीफ के इनसाइड प्रेजेंट है, उसी वजह से वो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, इसी वजह से पत्तियां जो है आपकी ग्रीन कलर की होंगी। ओके, तो ये है इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का, CO2 + H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। C6H12O6 माने कि इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, जो कि क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। और क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। ओके, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ये याद रखना है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसको कि क्या करते हैं? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग हो गए या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसी वजह से क्या है? हम जिंदा हैं, क्योंकि प्लांट हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ओके, अब बात करते हैं लोकेशन की, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? तो लोकेशन की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है। सुनोगे, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है। लीव्स में क्यों होता है? लीव्स क्या होती है? व्हाट आर लीव्स? तो लीव्स ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। देखते होगे प्लांट में लीव्स होती है जो कि ग्रीन इन कलर होती है। ग्रीन इन कलर क्यों होती है? क्योंकि लीव्स हरी क्यों होती है? ग्रीन कलर की क्यों होती है बच्चों? क्योंकि लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ओके, क्लोरोफिल बोलते हैं। अब देयरफॉर लीव्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री। अब लीव्स को फूड फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं? लीव्स को फूड फैक्ट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लीव्स में ही क्या हो रहा है? फूड का सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड की सिंथेसिस कहाँ हो रही है? लीफ में हो रही है, इसलिए लीफ को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री बोलते हैं। तो आप क्या करते होगे कि पत्तियों को ऐसे ही तोड़ लेते होगे, जैसे बच्चों को हम देखते हैं कि जा रहे हैं पेड़ का टहनी तोड़ ली है, पत्तियां तोड़ ली है। तो पत्तियां अब से मत तोड़ना। क्यों? क्योंकि पत्तियां खाने की फूड फैक्ट्री है बच्चों। उसी पत्तियों में ही प्लांट का क्या हो रहा है? खाना बन रहा है। क्यों? क्योंकि पत्तियों में प्रेजेंट है ग्रीन पिगमेंट। पहली बात, उस वजह से पत्तियां हमारी ग्रीन है। और जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है उसी में क्या होता है? खाना प्लांट का बनता है। ओके, अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की वो प्रोसेस जो प्लांट अपना खाना खुद बना पा रहा है, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स है। तो पहला है रॉ मटेरियल सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर। ये तो आप देख के आ गए। इसमें क्या आपको देखना है कि प्लांट सनलाइट कहाँ से ऑब्टेन करता है? तो प्लांट ऑब्टेन करता है सन से। कहाँ से? सन से प्लांट क्या करता है? सनलाइट को ऑब्टेन करता है। अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट को क्या बोलते हैं? ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ओके, इसको सही कर लो। ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं।
अब अगर CO2 की बात करें तो CO2 प्लांट ऑब्टेन करता है एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमेटा। अब देखो स्टोमेटा क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, इसको हम आगे भी देखेंगे कि स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज कर पाता है। स्टोमेटा कुछ नहीं होता, पोर्स होती है जो कि प्लांट्स में लीव्स में प्रेजेंट होती है, उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर की, तो वाटर प्लांट लेता है हमारे सॉइल से थ्रू रूट जाइलम, यानी कि जो रूट्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ये रूट हेयर हो गई, इसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। ओके, रूट हेयर से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती है, उसके बाद प्लांट पानी जो है रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर से रूट्स में जाएगा, रूट्स में प्रेजेंट होगी हमारी जाइलम। जाइलम क्या होती है, कंडक्टिंग वेसल्स होती है, आपके बुक में लिखा होगा जाइलम आर द वेसल्स, तो वेसल्स यानी कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। जाइलम क्या होती है, एक्चुअली पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पूरे प्लांट में क्या होता है, ये अगर मान लो तुम्हारा प्लांट हो गया तो पूरे प्लांट में से पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं जाइलम, इसमें से वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं आगे, तो स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा की अगर बात करें तो स्टोमेटा कुछ नहीं होता, टाइनी पोर्स होती है। स्टोमेटा क्या होती है, पोर्स होती है। पोर्स मतलब छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ओपनिंग होती है जो कि प्रेजेंट होती है कहाँ पे, लीफ पे, प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ये लीफ है, लीफ के सरफेस पे आप देखोगे इसको जूम करके तो क्या प्रेजेंट होगा, आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, पोर्स प्रेजेंट होंगी जिसको क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। यही स्टोमेटा क्या करता है, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा। यही स्टोमेटा ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा। जब वो ओपन रहेगा तो उसमें गैसेस एक्सचेंज होंगी, जब वो क्लोज हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी। ओके, अब बात करें, स्टोमेटा आर सराउंडेड बाई टू, स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, यानी कि स्टोमेटा 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स से सराउंडेड होता है, बीच में क्या होता है, पोर्स होता है। दीज गार्ड सेल्स क्या करती है, गार्ड सेल का फंक्शन भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है कि वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है, यानी कि गार्ड सेल क्या होता है, आप कैसे बनाओगे डायग्राम कि ऐसे आप बनाए होगे अपने कॉपी में, ऐसा कुछ होता है गार्ड सेल्स। ओके, ये क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट में गार्ड सेल प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका गार्ड सेल, और बीच में जो पोर प्रेजेंट है, बीच में जो पोर प्रेजेंट है वो है बच्चों आपका स्टोमेटा। क्या है ये, स्टोमेटा है, जो करता क्या है, गैसियस एक्सचेंज करता है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज करना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि गार्ड सेल्स क्या करती है, रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, ये भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब आगे है कि कलरफुल लीव्स। अब एक पैरा दिया होगा आपके कि क्या सिर्फ ग्रीन कलर की जो लीफ होती हैं क्या वही अपना खाना सिर्फ बना पाती है, तो कलरफुल लीव्स क्या करती हैं, जैसे कुछ पत्तियां देखते हो आप, रेड होता है, कुछ पत्तियां येलो होता है, राइट, तो रेड येलो ये सब जो कलरफुल लीव्स होती हैं ये क्या होता है, इनमें क्या क्लोरोफिल नहीं होता, क्या ये कलरफुल क्यों देखती है, पहली बात उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, अलॉन्ग विद इट कुछ अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट उनमें पाए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा चीज अलग भी पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से वो कलरफुल दिखते हैं। पर क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो उनमें भी क्लोरोफिल होता है जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। पर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राउन, रेड एंड अदर पिगमेंट मार्क द ग्रीन कलर, मतलब क्लोरोफिल के ऊपर अलग अलग कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं और वो उसको ढक देती है, इससे हमको वो कलरफुल दिखता है, पर उनमें भी क्लोरोफिल होता है और वो भी अपना खाना खुद बना पाती हैं। ओके, अब बात करते हैं एल्गी की, तो एल्गी क्या होता है, पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में, या क्या एनसीईआरटी में दिया होगा यहीं पे कि पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में एल्गी पाई जाती हैं, एल्गी के पास भी क्लोरोफिल होता है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि जिसके पास क्लोरोफिल है वो अपना खाना क्या करेगा, खुद बना पाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना खुद बना पा रहा होगा। ठीक है, आप जब भी बैठिएगा लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज आप अपना एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठिए, उसमें देखिए दिया होगा सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। क्या प्लांट को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, जैसा कि हम पहले स्लाइड पे देखे हैं कि प्लांट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ उसको अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट था, बाकी प्रोटीन भी उसमें था, तो प्लांट को क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से उसका काम चल जाता है, क्या प्लांट को प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसा नहीं है, प्लांट को प्रोटीन वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, जो कि प्लांट कैसे बना पाता है, तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया। अब देखो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनाया, कार्बोहाइड्रेट यानी कि सिंपल शुगर की अगर बात करें तो ग्लूकोज, प्लांट क्या बना रहा था, ये बना था C6H12O6, इसमें प्लांट को क्या मिल गया, कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया और आपका ऑक्सीजन मिल गया। पर प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट को प्रोटीन अपनी बनाने के लिए
नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, इसलिए प्रोटीन को नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, इसलिए उनको नाइट्रोजन की जरूरत है। तो अब प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे? तो प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? सॉयल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं हमारे सॉयल से। फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो आप लिखोगे सॉयल से। क्यों सॉयल से लेते हैं बच्चों? इसमें याद रखने की बात यह है कि प्लांट हमारे एटमॉस्फेयर में देखो 70% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, हमारे एयर में इतना नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, पर फिर भी प्लांट उसको नहीं ले पाता है, राइट? प्लांट उसको ऑब्टेन नहीं कर पाता क्योंकि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होती हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप भी समझो कि प्लांट एयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। तो कैसे लेता है? तो कुछ बैक्टीरिया सॉयल में प्रेजेंट होती हैं और ये बैक्टीरियाज क्या करती हैं? सॉयल में प्रेजेंट इन सॉयल एंड दे कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। क्या करती है? इस नाइट्रोजन को पकड़ करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉयल में फिक्स कर देती हैं, राइट? तो बैक्टीरिया क्या करती है? एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन एयर का पकड़ती है और एयर के नाइट्रोजन को सॉयल में फिक्स कर देती है, राइट? सॉयल में फिक्स कर देती है नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में, नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में, जिसको कि प्लांट क्या कर सकता है? प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो प्लांट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन अलोंग विद द वाटर, और वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन हो गया, अदर मिनरल्स हो गया, तो उसके साथ साथ प्लांट नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फिर प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बनाने में उसको यूज करता है, राइट? मतलब क्या कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अलग अलग तरह का खाना खा लिए, जैसे कि आप क्या किया, आपको प्रोटीन की जरूरत है तो आप दाल खा लिए, प्रोटीन पाउडर पी लिए, चना खा लिए, पर प्लांट क्या करते हैं? नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए क्या करते हैं? वो लोग सॉयल से नाइट्रोजन लेते हैं और फिर जाके अपने प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अब अगर आगे बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से, ये तो वही वाली स्लाइड हो गई। और आगे बात करें तो अब होगा ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका खत्म। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या देखे, एक बार समराइज कर लेते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि खाना खुद बनता है और वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। क्यों प्लांट्स में प्रेजेंट होता है? क्योंकि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिस वजह से प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर, खुद सिंथेसिस कर सकते हैं। और खाना बनाने के लिए प्लांट्स को 4 रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जो कि है CO2 जो कि प्लांट ऑब्टेन करता है फ्रॉम एयर, और दूसरा है आपका वाटर जो कि प्लांट ऑब्टेन करता है फ्रॉम सॉयल, और तीसरा है क्लोरोफिल जो कि प्लांट की ग्रीन पिगमेंट होती है और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और वही और चौथा है आपका सनलाइट। सनलाइट क्या है? प्लांट ऑब्टेन करता है सन से, और वही सन को जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है? सबको कंबाइन करके ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है आपके एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है प्लांट्स में। ओके, और क्या हम पढ़े? स्टोमेटा के बारे में पढ़े। स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स होती है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि कराती क्या है? गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसेस का लेन देन। यानी कि आप कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट एटमॉस्फेयर से ले रहा है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में एंटर कैसे करेगा? कोई पोर्स होनी चाहिए ना, वो पोर्स से एंटर करता है। और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, वो भी स्टोमेटा से वापस से रिमूव हो जाएगा। जिस तरीके से कि हमारे पास नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल से क्या करते हैं? हम इनहेल एक्सहेल कर पाते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज कर पाते हैं। सिमिलरली जो काम हमारा नॉस्ट्रिल करती है वही काम प्लांट में क्या करती है? स्टोमेटा करती है। बच्चों क्लियर है पूरी बातें, राइट? अब बात करते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है कि कुछ प्लांट, जैसे हमारे मन में बना कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाती हैं, पर कुछ प्लांट्स ऐसी भी होती हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे आपको 4 तरह की चीजें आपके बुक में लिखी होंगी। एक लिखा होगा पैरासिटिक, दूसरा होगा इंसेक्टिवोरस, तीसरा लिखा होगा सैप्रोट्रॉफ, चौथा लिखा होगा सिम्बायोटिक। ओके, तो एक एक करके हम एक एक को देखते रहते हैं क्योंकि ये वन शॉट है। वन शॉट में क्या करना है? थोड़ा फास्ट रखना है ताकि आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो पाए। ओके, तो अब बात करते हैं पैरासिटिक प्लांट की। क्या इसकी बात करते हैं? पैरासिटिक प्लांट की। पैरासिटिक प्लांट देखो क्या होता है, ये आपको फोटो दिख रहा है, इसमें क्या है? एक ट्री दिख रही होगी जो बिल्कुल ही छुप गई है, ये पीछा को ट्री दिख रही होगी ग्रीन ग्रीन, और ये कुछ येलो कलर का कुछ दिख रहा होगा, राइट? कुछ येलो कलर का क्या दिख रहा होगा? सिर्फ धागे लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, लाइक, पर ये थ्रेड नहीं है कोई, ये क्या है? प्लांट है। क्या है? प्लांट है।
ये कैसा प्लांट है मैम, इसमें तो कोई ना लीव्स है ना कुछ है ना कुछ है। जो पीछे आपको दिख रही है वो किसी प्लांट पे होस्ट पे वो चढ़ा हुआ है, पर जो येलो वाला उसकी हम बात कर रहे हैं। जो ये प्लांट है ये आप मे भी देखे भी होंगे, ये जो प्लांट है जो येलो इन कलर है, थ्रेड लाइक है, वो जो प्लांट है आपका इसको बोलते हैं कस्क्यूटा। क्या बोलते हैं? कस्क्यूटा। तो पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं? वो प्लांट, देखो पैरासिटिक प्लांट मतलब वो प्लांट जिसके पास जो कि दूसरे अदर प्लांट पे, वो प्लांट जो कि अदर प्लांट पे डिपेंडेंट है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट, एक बार आपको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में भी आएगा और एक बार पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका एनिमल में भी आएगा, राइट। तो पैरासाइट का मतलब होता है, वो समझ लो कि एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और किस लिए डिपेंडेंट होगा? फूड के लिए। किस लिए डिपेंडेंट होगा? फूड के लिए, यानी कि खाने के लिए। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, राइट। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसको खाना दे रहा है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे होस्ट। क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। क्लियर है? तो क्या है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है। अब अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। तो फिर क्या करेगा? दीज प्लांट्स ऑब्टेन द फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर लिविंग प्लांट। अब ये क्या करते हैं? अपना खाना ऑब्टेन करते हैं दूसरे लिविंग प्लांट से। अपना खाना ये खुद नहीं बना पा रहे हैं। कोई पूछे क्यों नहीं बना पा रहा है? भाई क्योंकि इनके पास क्या नहीं प्रेजेंट है? क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है। अब अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग प्लांट पे डिपेंडेंट है। उन प्लांट को बोलेंगे होस्ट। अभी बोले ना, जो अदर लिविंग प्लांट पे डिपेंड होता है या अदर ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंड होता है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट। घोस्ट नहीं, होस्ट बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल हमारा कस्क्यूटा, जिसका नाम दूसरा नाम कॉमन नाम अमरबेल भी है, या फिर इसको डॉडर प्लांट भी बोलते हैं। होता क्या है? कस्क्यूटा की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपना खाना नहीं बना पाएंगे। दे कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब भाई क्लोरोफिल ही नहीं है। हम पढ़े थे 4 रॉ मटेरियल होगा, चारों में से एक भी अगर एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? इनमें नहीं हो पाएगा। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो होगा क्या? फिर वो दूसरे पे डिपेंड होगा, उसी को बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कस्क्यूटा क्या होता है? येलो कलर का होता है, लीफलेस होता है, इनमें लीफ नहीं होता। ट्विनिंग स्टेम, यानी कि ऐसे ट्विनिंग स्टेम इनकी होती है, और क्या होती है? दैट क्लाइंब एंड रैप अराउंड द होस्ट प्लांट। और ये क्या करते हैं? होस्ट प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके सराउंड उनको रैप कर लेते हैं, उनको घेर लेते हैं पूरी इस तरीके से। देखो वो प्लांट ही तुमको नहीं दिखेगा, पूरे के पूरे कस्क्यूटा ही दिख रहा है, राइट। तो क्या होंगे? एंड पर्सिंग दियर स्टेम टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। और उस प्लांट में क्या करेंगे? अपने स्टेम को एकदम घुसा लेंगे, और उस प्लांट ने, वो प्लांट जो खुद के लिए, जो वो प्लांट जिसपे चढ़े होंगे यानी कि होस्ट, वो होस्ट क्या है? अब खुद के लिए अपना खाना बना रहा था, राइट। वो तो फोटोसिंथेसिस कर रहा था होस्ट, वो खुद के लिए अपना खाना बना रहा था। उसके अंदर घुस जाएंगे अपने स्टेम के थ्रू, और क्या करेंगे? उसका न्यूट्रिशन क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। दे आर कॉल्ड एज टोटल स्टेम पैरासाइट। ये क्या है? कस्क्यूटा एक एग्जांपल है टोटल स्टेम पैरासाइट। अब टोटल का क्या मतलब है? पैरासाइट 2 तरह के होते हैं, एक होता है टोटल और दूसरा होता है पार्शियल। टोटल मतलब कि जो पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंडेंट है, अपना कुछ भी नहीं कर रहा है, पूरा पानी के लिए, वाटर के लिए, फूड के लिए, सबके लिए। और पार्शियल क्या होता है? पार्शियल पैरासाइट वो होते हैं जो में भी अपना खाना खुद बना रहे हो और वाटर और मिनरल के लिए डिपेंडेंट हो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, राइट। तो टाइप ऑफ पैरासिटिक प्लांट, तो 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होता है टोटल पैरासाइट, दूसरा होता है पार्शियल पैरासाइट। ओके, जो टोटल पैरासाइट होगा वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट के ऊपर, कंप्लीटली पूरी तरीके से। फूड के लिए भी डिपेंड होगा, वाटर के लिए भी डिपेंड होगा, और शेल्टर यानी कि रहने के लिए भी डिपेंड होगा, सब चीजों के लिए डिपेंड होगा टोटल पैरासाइट। दे लैक क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जांपल है आपका कस्क्यूटा। अब बात करते हैं पार्शियल पैरासाइट की। तो जो पार्शियल पैरासाइट होते हैं ये क्या करते हैं? अदर प्लांट पे डिपेंड होते हैं फॉर वाटर और एंड न्यूट्रिएंट, बट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस।
कुछ न्यूट्रिएंट्स माने कि कुछ मिनरल्स वगैरह के लिए, कुछ मिनरल्स और वाटर के लिए तो डिपेंडेंट हो सकते हैं, पर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मिसलटोई, ये क्या है, ऐसा कुछ गुच्छों लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी प्लांट के ऊपर पाया जाता है। यानी ये जो प्लांट होगा ये क्या होगा, मिसलटोई के लिए क्या होगा, होस्ट होगा, और ये होस्ट उसको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, वाटर और क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, मिनरल, राइट। और उस शेल्टर मतलब उसके ऊपर रह भी रहा है, तो प्लस शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, कौन, होस्ट। और वो अपना खाना खुद बना पा रहा है क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, मिसलटोई के पास क्या प्रेजेंट है, खुद की लीफ प्रेजेंट है। अगर लीफ प्रेजेंट है यानी कि उसके पास क्लोरोफिल खुद का प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। क्लियर है। अब अगर बात करें इनकी कस्तूटा की, तो इनके पास दे लैक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी नहीं है और फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, तो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, अपने होस्ट पे। यानी जो प्लांट है, जो होस्ट है, उस पे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। याद रखना बच्चों, जो होस्ट होता है वो भी लिविंग होता है, और जो प्लांट होता है यानी कि पैरासाइट होता है, दोनों लिविंग होते हैं, राइट। अब अगर बात करें आगे आए, और अब बात करते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट की। इंसेक्टिवोरस प्लांट को कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस प्लांट। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अभी हम पढ़े थे नाइट्रोजन। देखो किसी भी प्लांट को सबसे ज्यादा जिस न्यूट्रिएंट्स की, जिस मिनरल की जरूरत होती है, वो होता है आपका नाइट्रोजन, जो कि सॉइल से प्लांट लेता है। अब जहां पे नाइट्रोजन, वो प्लांट्स जहां पे नाइट्रोजन की बहुत कमी है, तो वो प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि उस सॉइल में ग्रो करते हैं जिस सॉइल में नाइट्रोजन की बहुत कमी है। अब अगर उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है तो प्लांट क्या करता है, अपने नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए क्या करता है, कुछ कुछ लीफ को ऐसे मॉडिफाई कर लेता है, जो कि क्या करते हैं, जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करते हैं। मतलब ये इंसेक्ट को खाना शुरू कर देता है। इंसेक्ट को खाना शुरू कर देगा तो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगा और उस इंसेक्ट से क्या करेगा, अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा, राइट। तो होता क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज वगैरह तो ये बनाते हैं, पर सिर्फ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ लीफ इनकी मॉडिफाई हो जाती हैं, जो कि इंसेक्ट को कैप्चर करने का काम करते हैं। तो ये बात याद रखना है कि क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करते, मतलब वो खाना बना लेते हैं पर वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा काम वो करते हैं, राइट। तो क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक बट दे ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट। और नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, वो इंसेक्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं, राइट। और दे जनरली ग्रो इन सॉइल दैट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। और ये उस सॉइल में ग्रो करते हैं जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, यानी कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो इंसेक्ट को खा रहे हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा वीनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट, ब्लैडर बर्ड। ये सब क्या है, तीनों की तीनों प्लांट्स है, तीनों की तीनों क्या है, हमारे प्लांट्स हैं, ओके, जो कि क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक तो है पर ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खा रहे हैं, राइट। इंसेक्ट लैंड ऑन दियर पीचर जग लाइक स्ट्रक्चर। पीचर मतलब क्या होता है, देखो जग जैसा दिख रहा है, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इंसेक्ट इसके ऊपर आएगा, बैठेगा और वो अंदर चला जाएगा, और अंदर प्रेजेंट होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, देखते हैं अभी। देन इंसेक्ट क्या करेगा, पीचर यानी कि जग लाइक स्ट्रक्चर पे बैठेगा और क्या करेगा, ये ढक्कन है ऊपर, ये क्या है, लिड लाइक स्ट्रक्चर, और ये आपका पीचर प्लांट है, राइट। तो क्या पीचर है, क्या करेगा, वो लिड क्लोज हो जाएगा, ढक्कन यानी कि ढक्कन बंद हो जाएगा, और क्या करेगा, कीड़ा बेचारा अंदर फंस जाएगा और पिक्चर एंड गेट इंटैंगल इनटू द हेयर। मतलब होता क्या है, जग लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कुछ ऐसा जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पीचर प्लांट पे लीफ ही मॉडिफाई हो जाती है। एक्चुअली में लीफ ही ऐसे जग लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गई है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऐसे ढक्कन लाइक यानी कि लिड प्रेजेंट है, ओके। और इसमें क्या है, हेयर्स प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, हेयर्स प्रेजेंट होती है, ओके। कोई भी इंसेक्ट अगर उड़ता हुआ गया, मान लो कि कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ गया और वो इंसेक्ट क्या होगा, ढक्कन बंद हो जाएगा, इंसेक्ट अंदर आ जाएगा, और वो इंसेक्ट क्या होगा, इस हेयर में, और कुछ स्लाइमी सी म्यूकस सी लेयर भी होती है, उसमें वो इंसेक्ट फंस जाएगा, और क्या होगा, फिर वो प्लांट यानी कि वो जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, सीक्रेट करेगा डाइजेस्टिव जूस, यानी कि उसको पचाने वाला जूस उसको डाइजेस्ट कर देगा, और इंसेक्ट डाइजेस्टेड बाय द दीज डाइजेस्टिव जूसेस एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। मतलब
कि अब जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किया है कौन, ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगी, वो इंसेक्ट पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे प्लांट के थ्रू, प्लांट के द्वारा। ये है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, वीनस फ्लाईट्रैप, फीचर प्लांट और ब्लैडर वर्ड, ये मत भूलिएगा, ओके। अब बात करते हैं सैप्रोट्रॉफ की। देखो सैप्रोट्रॉफ मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते और वो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड होते हैं। किस पे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे, मतलब कि सड़े गले चीजों पे, सड़े गले चीजों से अपना खाना लेते हैं, राइट। मतलब कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऑर्गेनिज्म किससे अपना खाना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, डेड और डिकेइंग से, यानी कि डेड मतलब मरे और सड़े गले मैटर से, राइट। ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉफ। वो ऑर्गेनिज्म जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं। जिस तरीके से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले को ऑटोट्रॉफ बोलते थे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले को हेट्रोट्रॉफ बोलते थे, उस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब बात करें, एग्जांपल हो जाएगा फंगी। फंगी जो कि ब्रेड मोल्ड्स एक तरीके का फंगस है, मशरूम भी एक तरीके का फंगस है, ओके। फेवरेबल कंडीशन इनको क्या चाहिए होती है, हॉट एंड ह्यूमिड। जहां कहीं भी क्या करेंगे, फंगस देखते होगे, जैसे आप अपना लंच बॉक्स ले आते होगे, मान लो सैटरडे पड़ गया, आप लंच बॉक्स निकालना भूल गए और डायरेक्ट आप संडे को लंच बॉक्स जब खोलते होगे तो देखते होगे जो आपका मान लो कुछ जो भी लेगा खाने के ऊपर कुछ फंगस, कुछ ऐसा कुछ फंगस लगा होता होगा, राइट। वो होता क्या है, फंगस होता है। क्या होता है, फंगस, यानी कि इसको और क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। एक तरीके का फंगस है ब्रेड मोल्ड, जो क्या करता है, इस ब्रेड पे ग्रो कर जाता है। कैसे, कंडीशन मिलने पे, हॉट और ह्यूमिड। जैसे उसको हॉट और ह्यूमिड कंडीशन ग्रो मिलेगा, वो फंगस हमारे खाने पे, यानी कि खाना क्या है उसके लिए, जो ब्रेड है वो क्या है, डेड और डिकेइंग ही है ना, डेड है, मरा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। फंगस एज अ पोर एयर में, देखो अब एक चीज लाइन में दी होगी आपके एनसीईआरटी में, पैरा, वो पैरा समझना कि फंगस क्या होता है। फंगस के स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स हमारे एयर में, अब आप सोचते होगे ना, जैसे क्वेश्चन क्या आता होगा आपके दिमाग में, भाई टिफिन में कैसे फंगस पहुंच गया, ये बहुत बार क्वेश्चन आया होगा। टिफिन में फंगस इस तरीके से पहुंचा कि जो हमारा एयर होता है ना, उसमें फंगस के स्पोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। फंगस के स्पोर्स ऑलरेडी, फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स, स्पोर्स मतलब आप अंडे बोल सकते हो, राइट। अंडे मतलब एग्जैक्ट अंडे नहीं होते हैं वो, पर आप समझने के लिए उसको अंडे लाइक समझ सकते हो। स्पोर्स प्रेजेंट है और कंडीशन है हॉट एंड ह्यूमिड, वो तलाश में रहते हैं कि कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर मिले और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन मिले और हम फटाक से ग्रो हो, राइट। तो एयर में जैसे ही वार्म और वेट उनको कंडीशन मिलेगा और जैसे ही कोई सरफेस मिले जाए, कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर मिले, और क्या करेंगे, वो जर्मिनेट कर जाएंगे और नए नए ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे। ये है मशरूम। मशरूम भी एक तरीके का क्या है, फंगस है, जो कि कहाँ ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करता है। जैसे आप देखते होगे लकड़ी है, कोई पेड़ है, कोई बारिश में देखते होगे, जहाँ मैच वैच खेलते होगे तो बारिश हो रही है, कोई पेड़ है तो उस पर क्या हुआ, फंगस ग्रो कर जाता है, यानी कि ये मशरूम वगैरह देखते होगे आप, ग्रो किया रहता है, राइट। अब अगर बात करें आगे तो सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, या सिम्बायोटिक या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या, किस लिए, न्यूट्रिशन के लिए, किस लिए, न्यूट्रिशन के लिए साथ रह रहे होंगे। क्या रह रहे होंगे, साथ रह रहे होंगे। या देखते हैं हम लोग कि सम लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, साथ रहते हैं वो, जहां भी पाए जाएंगे ये ऑर्गेनिज्म साथ पाए जाएंगे और करेंगे क्या, शेल्टर, यानी कि रहने, कोई उनको शेल्टर प्रोवाइड करेगा और कोई दूसरा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। और इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक और सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जैसे कि आपकी बुक में दिया होगा लाइकेन, क्या दिया होगा, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, व्हाट इज लाइकेन। तो बच्चे देखो कंफ्यूज नहीं होना, लाइकेन कभी कभी पूछते हो तो बच्चे बोलते थे लाइकेन एक तरीके का प्लांट होता है, पर लाइकेन प्लांट नहीं है। लाइकेन, जब कोई पूछे कि लाइकेन क्या होता है तो लाइकेन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेन क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, राइट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसमें, एल्गी और फंगी के बीच में, जिसपे कि एल्गी क्या करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, फंगस को। एल्गी फंगस को क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होगा। और फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा होगा। और क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड कर रहा होगा। मतलब कि
जो फंगस होता है कुछ ऐसे फंगस प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर क्या होगी, एल्गी प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, एल्गी प्रेजेंट होगी, राइट। तो उसके ऊपर क्या होती है, एल्गी जगह जगह प्रेजेंट होती है। और ये इस पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइकेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे। देखो अब इसमें इन दोनों को साथ रहने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि जो आपका फंगस है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। क्योंकि अभी पढ़कर आए हो पिछले वाले स्लाइड में, पिछले वाले में पढ़े हो ना कि जो फंगस है, जो फंगस होते हैं, फंगी होती है, वो क्या करती है, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। मतलब कि वो डेड और डिकेइंग पे डिपेंड होती है। पर हमेशा तो डेड एंड डिकेइंग चीजें प्रेजेंट नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो करती क्या है, फंगस को किसी ऐसे की तलाश थी कि कोई उसको खाना दे दे। और एल्गी से बेहतर क्या हो सकता है, एल्गी पढ़े थे ना कि एल्गी के पास खुद का क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। यानी कि एल्गी भी ग्रीन होती है और उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मतलब वो अपना खाना खुद बना पाएगा। अब अगर वो अपना खाना खुद बना पाएगा तो दोनों क्या करते हैं, भाई तुमको खाने की जरूरत है, पर एल्गी को रहने का ठिकाना नहीं है, उसको शेल्टर की जरूरत है, राइट। एल्गी को क्या जरूरत है, शेल्टर की कमी है। वो अपना खाना खुद तो बना पा रहा है, तो दोनों क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं। जिसमें कि एल्गी क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, फूड प्रोवाइड करता है, किसको, फंगस को और खुद को भी। और जो फंगस होता है उसको क्या करता है, वाटर और मिनरल और रहने की जगह देता है। वाटर और मिनरल क्यों देता है, क्योंकि एल्गी के पास खुद की रूट्स नहीं होती हैं। एल्गी देखते होगे आप, वहां पाई जाती है जहां पे खूब सारा पानी प्रेजेंट होता है, राइट। कहीं पे भी हल्का सा पानी वानी जहाँ पे बहुत सारा गिरता होगा, वहां पे देखते होगे एल्गी ग्रो कर जाती है, जिससे फिसलने भी लोग लगते हैं ना। तो होता क्या है कि एल्गी के पास रूट नहीं है, एल्गी को वाटर की जरूरत है, तो वो फंगस क्या करेगा, उसको वाटर और मिनरल प्रोवाइड करेगा, और एल्गी क्या करेगा, खाना बनाएगा जो कि फंगस को प्रोवाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, राइट। अब क्या करते हैं, एक लास्ट में दिया होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में दिया होगा। अब देखो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़ना है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जैसे आप पढ़े थे ना कि प्लांट्स को, देखो प्लांट्स को सॉइल से प्लांट क्या लेता है, मिनरल्स लेता है ना। तो प्लांट को सबसे ज्यादा जिस न्यूट्रिएंट्स की, जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है नाइट्रोजन। 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन की प्लांट को सबसे ज्यादा नीड है। अब नाइट्रोजन की नीड है तो जो भी प्लांट जो है वो सॉइल में ग्रो करेगा, वो उस सॉइल से नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा लेगा, और सबसे जल्दी जो सॉइल है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट ही हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो प्लांट की यील्ड घटेगी, राइट। तो होता क्या है कि कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होती हैं सॉइल में, जिनको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइट। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है आपकी, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो प्रेजेंट होती है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, पल्सेस वाले प्लांट, जो पल्सेस जो दाल देते हैं, दाल वाले प्लांट को लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, ओके। तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम बैक्टीरिया इन्हीं के रूट में क्यों प्रेजेंट है भाई, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि पल्सेस वाली प्लांट क्या करती है, हमको, आप सुनोगे पल्सेस, हमको प्रोटीन मिलता है, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, राइट। अभी आप पढ़कर आए हो, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इनको जरूरत होगी। तो ये क्या करते हैं, इनको किसी की सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत है, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाली बैक्टीरिया को ही अपने रूट में क्या कर देते हैं, जगह दे देते हैं रहने का। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है उनके रूट में नोड्यूल्स पाई जाती है। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल्स यानी कि छोटे छोटे गांठ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहती है। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करती है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पकड़ करके सॉइल में फिक्स कर देती है। और क्या करते हैं वो प्लांट, सॉइल से रूट के थ्रू, रूट से जाइलम के थ्रू, वो उस वाटर के साथ साथ मिनरल्स यानी कि नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। तो अब समझ लेते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल इन यूजेबल फॉर्म। इन यूजेबल फॉर्म मतलब कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन तो प्लांट यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सॉइल में फिक्स कर देगा, और उस सॉइल के जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट क्या करेगा, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर लेग्यूमिनस प्लांट की बात करें तो उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब रहने की जगह देता है, और फूड प्रोवाइड करता है, राइट। लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है, रहने की जगह देता है। कहाँ रहने की जगह देता है, उनमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होती है, और फूड प्रोवाइड करता है, यानी कि इन बैक्टीरियाज को खाना देगा, और वो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, ऑक्सीजन फिक्स कर देंगी। अब बताओ, अभी आप पढ़कर आए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसमें पढ़कर आए कि वो रिलेशनशिप जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और दोनों का फायदा होता है। तो इसमें दोनों साथ साथ रह रही हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया इस लेग्यूमिनस प्लांट को क्या प्रोवाइड कर दे रही है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर दे रही है, और जो प्लांट है वो क्या प्रोवाइड कर दे रहा है,
फूड यानी कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है और उसको खाना प्रोवाइड कर दे रहा है। तो दोनों का फायदा, दोनों का साथ और दोनों का विकास, एक तरीके से दोनों का फायदा हो रहा है, दोनों साथ साथ भी रह रहा है, फायदा भी हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें किसी का घाटा, किसी का नुकसान नहीं होगा। तो ये आपका राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, ये बार एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा साथ साथ में। ओके, अब बात करते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। अब देखो रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या होता है। रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है बच्चों रिफिल। क्या मतलब होता है रिप्लेनिशमेंट का? रिफिल। अब देखो कि कोई भी प्लांट जो भी सॉइल में प्रेजेंट होता है वो सॉइल से क्या लेता है? मिनरल लेता है और न्यूट्रिएंट लेता है, मिनरल और न्यूट्रिएंट लेता है। अब मिनरल और न्यूट्रिएंट अगर वो सॉइल से लेता रहेगा तो सॉइल में क्या रहेगा? न्यूट्रिएंट का अमाउंट हमेशा क्या रहेगा? डिक्लाइन होता रहेगा, मतलब कम होता रहेगा। अब अगर उसका न्यूट्रिएंट का अमाउंट हमेशा कम होता जा रहा है, क्योंकि अब भाई अब तुम अपने घर में रहते हो तो कुछ खाते हो, जैसे बिस्किट लाते होगे आप, 5-6 पैकेट बिस्किट लाए, उसको रख दिए, तो क्या आप सोचोगे हमेशा वो बिस्किट कभी खत्म ही नहीं होगा? आप जिस रेट से खाओगे, जितना खाओगे उतना जल्दी वो पैकेट बिस्किट का खत्म होगा। अब वो खत्म हो जाएगा तो आप फिर से जाओगे मार्केट से और बिस्किट खरीद के लाके उसको रिफिल कर दोगे, यानी कि रिप्लेनिश कर दोगे। तो वही सेम प्लांट में भी है कि प्लांट में जो प्लांट है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और वो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे सॉइल की खत्म होकर प्लांट में आ रही है, वो न्यूट्रिएंट सॉइल से प्लांट में आ रही है, प्लांट में आ रही है भाई। अब सॉइल की न्यूट्रिएंट कम होती जा रही है। अब जैसे जैसे न्यूट्रिएंट कम होती जाएंगी तो क्या करोगे? आप उसको रिफिल करोगे। कैसे रिप्लेनिश? मतलब रिप्लेनिश करोगे। क्यों रिप्लेनिश करोगे? तो जो रिप्लेनिश करोगे ताकि हमारा यील्ड प्लांट की ना घटे। अब रिप्लेनिश यानी कि रिफिल सॉइल विद न्यूट्रिएंट दो तरीके से हो सकता है। या तो आप उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कर दो डायरेक्टली सॉइल में। देखते हो कि जो फार्मर होता है वो टाइम टू टाइम मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करता रहता है। आप या तो मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कर दो भाई, ताकि डायरेक्ट उसको न्यूट्रिएंट मिल जाए, राइट। या फिर क्या करो, अभी आप पढ़कर आए हो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, कौन? लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि पल्सेस वाली प्लांट, जैसे पीज हो गई, बीन्स हो गई, मूंग्स हो गई, राइट, मूंग की दाल हो गई। ये सब क्या करती हैं? ये प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नेचुरली नाइट्रोजन को, जो सॉइल में नाइट्रोजन को इनरिच कर देता है, रिफिल कर देता है, राइट। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट जो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर करके सॉइल में खत्म किया था, हम उसको वापस से रिफिल कर देते हैं। ये रही आपकी पूरी की पूरी फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट, राइट। तो अब क्या है कि ये आपका चैप्टर हो गया पूरा खत्म। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, ताकि आप, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी सच वीडियो से आप नोटिफाइड रह सके। ओके, आप अगर हमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारा नंबर दिया होगा चैनल पे, उसे पूछ सकते हैं। और ये हमारा लिंक्स है जिसको कि आप 9th and 10th के लिए हमारा चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।